राधे राधे सभी को। आप सभी को सकट चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी देखिए आप, मैं सकट चतुर्थी पे कैसे कैसे पूजा करती हूँ। सिंपल सी पूजा है, छोटी सी पूजा है। अभी देखिए। अब मैं सबसे पहले मैंने गणेश जी बिठा दिए हैं। गणेश जी को मैंने माला भी पहना दी थी, कुछ चीज़ें पहले कर ली थी, रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट की। अब उसके बाद में गणेश जी को मैंने टीका लगा दिया, धूप बत्ती जला रही हूँ। ओम नमः शिवाय। पास में ही मैंने माता देवी रेवड़ी का भोग लगाने के लिए रख दिया, लड्डू रख दिया, फल फ्रूट जितना जिसके घर में हो उतनी श्रद्धा से आप पूजा पाठ कीजिए। गणपति बाबा बहुत कुछ दे जाते हैं। ये देखो, अब मैंने दो धूप दीप जोत जला दी है। इसके बाद में मैं गणेश जी की दो कथा करूँगी। आपको मैं शॉर्टकट में कुछ कथाएं सुना। बहुत कुछ नहीं है। गणपति महाराज ने आज तो मुझे सच में इतना दिया है, मैं आपको बता नहीं सकती। आपको सब पता है, क्योंकि आज मेरे 1K सब्सक्राइब भी सब गणपति बाबा भोलेनाथ की कृपा से हुए हैं और आप लोगों के प्यार से हुए हैं। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। आगे भी हम आगे बहुत दूर तक जाएंगे। अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुना। गांव में दौरानी जेठानी रहती थी दोनों। तो दौरानी गरीब थी, जेठानी रईस थी, बहुत पैसे वाली थी वो। पर वो गरीब थी तो अब गरीब बड़ी परेशान थी। दौरानी कहती क्या करूं कि जिससे कि कुछ मेरा भी काम चल जाए। और इस तरह करके सकट, उसे किसी ने बताया कि तू सकट चतुर्थी का व्रत कर, उससे ना तेरा भला हो जाएगा। तो उसने सकट चतुर्थी का व्रत पूछा कि भाई ये व्रत कैसे किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि उस दिन पूरा दिन निर्जल व्रत रखते हैं। शाम को या दोपहर में जिसकी जितने शरीर से शक्ति होती है उतनी कथा कर लेते हैं। 12 बजे कर लो, पानी पी लो, 4 बजे करके पानी पी सकते हैं। नहीं तो सीधा चंद्रमा देखकर, चंद्रमा को अर्घ देकर तिल का और इससे भोग लगाएं। जो भी आप भोजन बनाए उससे तिल का भोग लगाओ। तो इस तरह करके तो उस लेडीज ने फिर वो व्रत किया। और उस दिन वो बड़ी खुश। तो उस दिन व्रत थी तो रात को इंतजार कर रही थी कि पति आए मेरा तो मैं खाना खाऊं, हम सब खाए। उसके उसके पति ने उसको खूब मारा, बेचारी को खूब मारा रात को। तो परेशान थी, रो सो गई। रात को गणेश जी ना उसके घर आए, बोले कि मुझे ना लैट्रिन पोटी लगी है, मुझे पोटी करनी है, बता मैं कहाँ करूँ। वो गुस्से में तो थी, उसने सोचा कौन है पता नहीं क्यों तंग कर रहा है। बोली सारे घर में कर ले। तो बोले मैं अपने पहुंची, तो बोले मेरे सिर से पूछ ले। तो बोल के गुस्से में वो सो गई। सुबह देखा तो उसके उठी तो उसके घर में गणेश जी महाराज की कृपा से सारे घर सोने सोना, सिर पे बालों में भी सोना। अरे बस पूछो नहीं, वो तो खूब पैसे वाली होगी। अब उसकी जेठानियों को लगा कि आज और घर की जगह अपने झोपड़ी की जगह महल खड़ा हुआ है। तो उसकी जेठानियों को बड़ी वो हुई कि भाई इसके ऐसा क्या हुआ। जेठानी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, कल तो तू ऐसे रो रही थी, दुखी थी, और आज तेरे पास इतना कुछ हो गया। तो बोली पता नहीं, रात को तुम्हारे देवर आया, वो दारू पी रखी थी, पिया मारा, मुझे कूटा और मैं तो सो गई भूखी प्यासी। पता नहीं कौन आया रात में। तो गणपति महाराज जी गए थे उनके घर। और बोले बता मुझे तो पोटी आ रही है, लैट्रिन करनी, कहाँ करूँ। तो बोली मेरे से पूरा घर पड़ा है, कहीं भी कर लो, मेरा दिमाग ना खराब करो। इस तरह करके हाँ, लेडी ज्यादातर गुस्से में ऐसे ही बोल देती है, तो उनने भी ऐसे ही बोल दिया। उसके बाद में अब तो जेठानी ने अगले सकट का इंतजार किया। गुस्से में थी बहुत, अपने पति को बोली आज तू मुझे खूब ही कूट, मार मुझे मार। वो बोला अरे बाबली मैं तुझे क्यों मारूं, कहती ना तू मुझे मार, तेरा मन कर रहा है। खूब मारी इसके पति ने, मार मूर के अपनी घर पे पटक दी। अब वो आए गणेश जी रात में। गणेश जी महाराज बोले कि अरे मेरी तो लैट्रिन लगी, मैं कहाँ करूँ। तो बोली पूरा घर पड़ा है महाराज, खूब करो, जी भर के करो महाराज। बोले अच्छा। और फिर मैंने जुतड़ कहाँ पूछूं, वही बाबा तो ऐसे ही बोल रहे थे, पहले लोग ऐसे ही कथा सुनाते हैं। वो मैं आपको सुना रही हूँ, ये मत। और वो तो देखे पूरे घर में लैट्रिन 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 लैट्रिन। बोलियो हराम यो के कर गया, तेरे तो घना सोना दे गया, हीरे मोती दे गया, तेरे बाल भी सोने के कर गया, और गणेश जी महाराज मेरे यो के कर गए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने पहली के करा, छल कपटियों के नहीं करा, मानती हूँ नहीं करा, मत करना। कहते ने सुनते ने हुकारा भरते ने, जय गणेश जी महाराज की जय हो। अब मैं दूसरे से गणेश जी महाराज से चुटकी में चावल और कुल्हड़ी में दूध लेके डोल रहे थे। बोले कोई मेरा दूध, मेरी खीर बना दो, खीर बना दो। अब गाँव की भाभियां तो मजाक कर रही है, इतने में खीर बनेगी तेरी। तो बोला ना, फिर एक बूढ़ी माँ भी मजाक में लेके बोली ला बेटा तेरी ना खीर मैं बना दी थी। अब गणेश जी महाराज से बोले अम्मा से क्या, अम्मा ऐसे कर, जो भी तेरे घर में बड़े से बड़ा बर्तन हो ना वो ले लियो। बुढ़िया भी ले आई, बुढ़िया मजाक में टोकरी डाले जिस तो बड़ा पतीला, बुढ़िया ने तो चुटकी में चावल डाले, दूध डाला, अरे वो तो पूरा भर गया गणेश जी महाराज की कृपा से। खीर भी बन गई, उफान आया, बहू ने छींटा लगा, तो बहू ने खाली कटोरी भर के छींटा लगा, नींद पे हो गई। अब गणेश बूढ़ी अम्मा की होती बोली अरे विनायक ना आया, उससे तो मैंने कही खीर बन गई, खीर बन गई। अब गणेश जी महाराज ना फिर आए बाद में, बोले अम्मा बोले भाई तू आया नहीं, बोला हाँ माँ बोल, बोला ऐसे ऐसे बात है, खीर तो बन गई, खीर तो राधे तेरी कब आएगा, आप खा ले बेटा। बोला माँ खीर तो मैं खा चुका, तेरी कैसे। बोला एक जमीन पर छींटा लगा, उसका मेरे बहू रखे, तेरे बहू ने चुरा के खा ली, तेरे बहू खाली और देखो पीछे गेट के पीछे रखी कटोरी। अब बूढ़ी माँ बोली मैं तो भाई माफी चाहूंगी, बहू ने ऐसे करा। बोला कोई ना माँ, तूने बाकी खीर को रख ले और ऐसे कर सारी खीर गाँव में बांट, नगर में बांट दे, जितनी पैसे हो तू खा, बाकी चीखे पे टांग दियो। अब बुढ़िया माई ने सारी खीर गणेश जी की कृपा से सारी गाँव में बंटवाई, सबकी बटी उसके बाद में भी बच गई थी।
तो उसको उसने छीके पर रख दिया, छीके पर रख दी। रात को उसके हीरे मोती वो सब हो गए। सुबह जब बूढ़ी ने आँख खोल के देखी तो गणेश जी महाराज तो अपनी पूरी कृपा बना के चले गए थे। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी अम्मा पे कृपा करी वैसे हम सब पे करना। कहते हैं सुनते ओंकार बटन जय गणपति महाराज की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाकी पार्वती पिता महादेव एक दंत दया दंत चार भुजधारी मस्तक पर सोए मुसेरी सवारी हार चढ़े पूजित और चढ़े माता जाकी पार्वती पिता महादेव एक दंत दया। आरती के बाद अब मैं चल दी हूँ तो सूर्य देवता को जल देने के लिए। सूर्य देवता को जल देने के बाद में फिर रात को चंद्रमा को जल देंगे। अब ये तुलसी जी के क्यारे में पानी डाल दिया है। बेटा कह रहा पल्लू सेट कर लो ठीक से, तो मैं उसको लगी हुई थी करने। और ये तुलसी जी को जल दिया, सूर्य भगवान को जल दिया। उसके बाद में फिर चल दिए हम अपना दूसरी तुलसी माता को जल देने के लिए। तब जल दे के अपने फिर मैंने रात को खाना बनाया। ये रही मेरी रात के खाने की थाली। आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब देखिए चांद भी निकल गया। सर्दी में ना दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई साड़ी डालने की। अब भगवान को बस ऐसे ही चंद्रमा जी को जल दिया। उधर कोको भी शुरू था। कोको देखो कैसे, मैं पहले देखूंगा कहाँ निकला है, क्या कर रही है मम्मी। अब ये सब पूजा पाठ करके मैंने वहाँ पे रेवड़ी रखी। कोको को तो बस लग गया कि अब मैं इन्हें लपेट लूँ किसी भी तरह करके। ये हमारी हो गई है सकट चतुर्थी की पूजा पूरी। आप सभी को दोबारा से सकट चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का त्योहार ऐसा मनता रहे। वैसे चंद्रमा जी ने बहुत ही देखा टाइम 10 बजे चंद्रमा दिखे हैं। आप सबको कितने बजे दिखे? राधे राधे।